आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, भोकाल का पार्ट 3 है ये। ठीक है, 2 पार्ट्स में दे चुका हूँ। इसके अंदर वैसे फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस थे, इसमें 5 थे, इसके अंदर 6 हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बतानी है आप लोगों को, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कुछ क्वेश्चंस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब पे, इन सब पे पोस्ट करते हैं और बच्चे इन्हें पहले ट्राई करते हैं, फिर मैं आके इनको सॉल्व करवाता हूँ। सिर्फ सॉल्व नहीं करवाता, इनके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ मैं। और ये नई सीरीज इसलिए लॉन्च करी है ताकि कुछ फ्रेश क्वेश्चंस और नए टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग रेडी रहें। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर कर ही रहे हो। ओके, और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर कुछ नया आता है, वैसे कुछ परसेंट तो नया आएगा ना जब मेंस होगा, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप लोगों के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, आप लोगों को सॉल्व करना आता है, आपको कंसेप्ट्स नहीं पता। और अब क्या होने लग गया है, क्वेश्चंस थोड़े नए करके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाते हैं और आपको लगता है कि वो कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी एक क्लास दी थी टोशेंट पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस टाइप से लैंग्वेज लिखी होती है, टोशेंट फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि आपको, जैसे इसमें लिखा है, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 153 दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू इट। कितने 153 तक कितने नंबर ऐसे हैं पॉजिटिव 1 से लेके 153 तक, यानी 1 2 3 ऐसे 153 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 153 से रिलेटिवली प्राइम है, या आप कह सकते हो कि को प्राइम है। अगर मैंने 1:153 लिया को प्राइम, 2:153 लिया को प्राइम, तो आपको ऐसे बताने कि कितने नंबर्स हैं। तो आप लोगों को पता है कि टोशेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, 5 से डिनोट करते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करिए। 153 को अगर ब्रेक करेंगे तो किससे निकलेगा? ये 17 × 9 लिखा हुआ है, और अगर मैं दोबारा लिखूं तो 17 × 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको 153 को आपने देखना है कि 17 का मतलब क्या है। ये प्राइम नंबर है, यानी 16/17। इसके पीछे का बेसिक मैंने बताया था आपको कि 1 नंबर को छोड़ के अगर प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मान लो 5 प्राइम नंबर है, तो 1 2 3 4 5 तक सिर्फ 5 को छोड़ के बाकी सबके साथ ये को प्राइम का पेयर बनाता है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे ये हो गया। अब आपने यहाँ पे लगाया 2/3। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। ये कट गया 3 से 16, 6 × 96। आंसर था 96। बहुत आसान था, लेकिन लैंग्वेज जिसको नहीं पता, नया क्वेश्चन है जिसके लिए, वो फंस जाता है इसमें। वो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, रेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये दिया था आप लोगों को, आज सुबह सुबह दिया था, 4 बजे पोस्ट किया था, और अब तक शायद सबने ट्राई कर लिया होगा, 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग बेस समझिए। आपको cos x दे रखा है, साइन y दे रखा है। पूछा क्या है? आपसे पूछा है साइन स्क्वायर x-y/2। यार ये थीटा, एक तरह से आप बताइए, θ/2 तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर बेसिक्स पता है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या, वार्म अप में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, तो ये बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। यानी कि अगर यहाँ पे आपको, मैंने यहां से देखा कि अगर मैं इस चीज को दोबारा से लिखूं, मतलब अगर मैं इससे कंपेयर करूं, मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर, अगर θ/2 लिखूंगा, देखो यहाँ पे अगर आप लिखते हो 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पे 1 - cos थीटा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाफ, वही चीज है। तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, मैंने लिखा 1 - cos x-y। अब एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, एक और चीज आपको, ये फर्स्ट नंबर पे आपको एक बेसिक और पता होनी चाहिए। cos x-y का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल है, cos x cos y प्लस sin x
साइन वाई, बस पुट कर देते हैं। अब आपको पता है ये 1 है, माइनस है, ब्रैकेट में कॉस एक्स कॉस वाई, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ एक एक चीज खोल के, है ना, समझ लीजिए अच्छे से, प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स तो 11/61 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये b दे रखा है आपको, ये h दे रखा है, और ट्रिपलेट से आपको पता चल गया कि ये 60, 61 और 11 का ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट नहीं मालूम आपको ये वाला, तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका और लगेगा। और दूसरे वाले में कौन सा है, ये p दे रखा है, ये h दे रखा है, यानी यहाँ पे 4, 5, 3 का ट्रिपलेट है। तो आपसे कॉस y पूछा है, यानी b/h यानी 3/5 हो गया, प्लस साइन x निकालना है, यानी इसका x निकालना है, यानी p/h, यानी आपकी बारी 60/61 हो गया, इनटू साइन y निकालना है, यानी 4/5। तो आपने बोला यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरा 305 है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 33 और यहाँ पे 1 माइनस है, ठीक है, इनटू यहाँ पे कर लो 2, सॉरी प्लस आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस है 240। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पे ये कितना आएगा, 305 में से अगर मैं यहाँ पे आप प्लस कर दो तो आपको बचेगा 32 अगर मैं एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे 305 ले लो, ठीक है, 305 में से 273 माइनस कर देंगे, 27 और 5 32 बच गया ना। ठीक है, तो मैं खोल के लिख देता हूँ 305। हो सकता है कि कुछ लोग सिली मिस्टेक करके ये वाला मार्क कर दे, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 नहीं पूछा हुआ, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू है। तो ये वाला 2, ये जो यहाँ पर आपका मैं दिखा देता हूँ, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, यानी आपका आंसर है 16305, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। क्लियर है, कोई परेशानी? आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, मैं आपकी कंसेप्ट बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, कितने लोगों के बन रहे हैं कितने लोगों के नहीं बन रहे, वो डिपेंड करता है आप कितने कंसिस्टेंट और कितना बाय हार्ट फॉलो करते हो, क्योंकि इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ इमेज फॉर्म में भी, इमेज भी देता हूँ मैं, तो आप उसको ज्वाइन करो ताकि आपको पहले इसकी पीडीएफ भी मिले, सारी चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप क्लासेस देखिए, फिर प्रैक्टिस पीडीएफ से करो क्वेश्चंस को। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप अगर आप लोग सिर्फ देखते हो चैनल को और सब्सक्राइब नहीं करते तो भी दिक्कत है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसने, मैंने आपको ये वाला हाईएस्ट पावर वाला क्वेश्चन दिया था, बस यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया था, अब यहाँ पे लीस्ट लिख दिया, क्वेश्चन बदल गया, थोड़ा सा बदल गया, आंसर चेंज हो जाएगा। हमने बोला कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन, जो NQ प्लस 100 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यार एक बात बताओ, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे वैल्यू ऑप्शन से भी डाल दिया और बिल्कुल ठीक करा, 108 आ गया था 2 मिनिमम डाल के, और नीचे आपने 12 से काटा तो कट गया, तो 2 ही आंसर था, सही है। लेकिन कंसेप्ट भी बता देते हैं, कल को अगर ऑप्शन से नहीं हुआ या फिर लंबा कैलकुलेटिव हुआ तो कैसे करोगे। आप देखिए ये कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि अगर ये a³ प्लस b³ लिखा होता, यानी मैं n³ प्लस 100 को n³ प्लस 10³ लिखा होता तो बात बन जाती, लेकिन ये इतना नहीं लिखा, यानी कि इसमें से कितना कम लिखा है, 900 कम लिखा है। अगर ये बात कैसे बन जाती, क्योंकि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b², यानी a प्लस b से डिविजिबल होता है वो, यानी a³ प्लस b³ यानी n³ प्लस 10³ n प्लस 10 से डिविजिबल होता है, यानी ये वाला पार्ट तो पूरा डिविजिबल होता है। 900 की बात होती है। अब 900 जब मैंने लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी कि 900 डिवाइडेड है, तो आपने बोला था कि अगर ये डिवाइड कर रहा है प्रॉपर तो यहाँ पे 890 वैल्यू डाल देते हैं, 890 आंसर था। लेकिन अब लीस्ट वैल्यू है, तो आपने बोला 900 को ब्रेक कर लो, 900 को ब्रेक कर लो। कैसे करोगे, मैंने बोला 9 × 100 लिख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर,
प्राइम फैक्टराइज में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट फैक्टर मिल जाएगा मुझे 900 का बहुत आसानी से, ठीक है। और आपने बोला यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 लिखा है 9। अब देखिए आपको बनाना है नियरेस्ट, तो लेकिन आपको n+10 दिख रहा है तो 10 से बड़ा बनाना है। तो आपने बोला इसको कैसे बनाया नियरेस्ट बनाने के लिए, आपने बोला 4×3=12 बन सकता है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 बन गया। इसी से बन रहा है ना 12, यानी 12 बनने का मतलब है कि n+10 बराबर 12 है अगर, तो n की वैल्यू 2 है। ये प्रॉपर मेथड है, आपने जो किया वो भी बहुत अच्छा मेथड था, ऑप्शन से डालता हूँ और मैं जान के ये वैल्यूज डाल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको डराने के लिए नहीं दिए जा रहे, आपको अटेम्प्ट करना सिखाया जा रहा है। आपको सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं देता, मैं कुछ क्वेश्चन आसान भी देता हूँ ताकि आप देखते ही अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि पेपर भी तो ऐसे ही आता है। आगे चलते, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने किया है, इसके पीछे की थ्योरी है बहुत ही मतलब अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। 1 मिनट रुकिए, पानी पी लूं। देखिए इसने बोला कि हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ n निकालनी है, जो कि n³ + 4n² + 4n-14 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे इससे। देखो जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं n² + 2n+, यार कुछ लोगों को देख के लग रहा होगा ये क्या पूछ रहे हो, इसका क्या मतलब, ये तो कभी आया नहीं है, ये अजीब सा क्वेश्चन है। यार आप एक बात बताइए, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है? सबने पढ़ रखी है? आपको मालूम है कि रिमाइंडर थ्योरम तो बिल्कुल आती है पेपर में, तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं डिविडेंड लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है डिवाइडेड बाय आर, तो रिमाइंडर थ्योरम तो यही कहती है कि जो डिविडेंड है वो d/q + r होता है, उसी पे बेस्ड है। यानी अगर मैं इसको कंप्लीटली डिवाइड करूँ, कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, मैं आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ ताकि सब कर पाओ। आपने n लिया है यहाँ पे, ये 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास का। तो आपने बोला ये n³, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा, इस वाले को इससे, तो n³ आ गया, फिर 2n² आ गया, +2n आ गया, यहाँ पे नेगेटिव 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 ले लो, ये कट गया, बचा 2n², फिर यहाँ पे 2n बचा और -14। मैं नेक्स्ट वैल्यू जो लूंगा वो लूंगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 आएगी। कैसे लेते हैं पता है ना, 2n² को n² से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2। अब इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से, तो यहाँ पे 2n² आ जाएगा, यहाँ पे 4n, यहाँ पे 4, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट गया। यानी मेरे को यहां से क्या मिला, मेरे को मिला -2n और -18, यानी ये रिमाइंडर है। अब सारा खेल इसी का है। 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, एक में लीस्ट वैल्यू, एक में हाईएस्ट वैल्यू। यार अगर लीस्ट वैल्यू चाहिए तो रिमाइंडर नेगेटिव तो आएगा नहीं, आपको रिमाइंडर इस वाली चीज को 0 के इक्वेट करा दो, यानी -2 कॉमन ले लो, n+9 है, ये 0 के इक्वेट करा दो, यानी n की वैल्यू -9 है। ये तो आसान हो गया, ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि लीस्ट वैल्यू में आप रिमाइंडर 0 यही हो सकता है। दिक्कत थी हाईएस्ट वैल्यू, जिसको काफी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू सेम क्वेश्चन है, ये रहा। मैं सीधा लिख रहा हूं कि रिमाइंडर मेरा कितना निकला था, -2n -18, ये रिमाइंडर था। अब यहां पे समझने वाला है, आपको हाईएस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। यार देखो एक चीज समझो आप, अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप एक पॉइंट समझिए कि जैसे ऊपर यहाँ पे ये था, यहाँ पे आपका डिवाइजर था, ये डिविडेंड था, ये क्वोशिएंट था, रिमाइंडर। अब आपको n की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं अगर डिवाइड करता हूं इससे, ठीक है, आप देखिए कि ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको माइनस कॉमन लेके 2n + 18, माइनस कॉमन भी तो ले सकता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ, या फिर आप और कॉमन ले लो। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको अगर मॉडुलस में डालो, ये पोर्शन मेरा या तो बराबर आएगा किसके, डिवाइजर के। डिवाइजर क्या है, n² + 2n + 2, क्योंकि n की हाईएस्ट वैल्यू बोल रहा हूं। या फिर हो सकता है जब आप n की कोई वैल्यू डालो तो ये एक बार और डिवाइड कर दे। हाईएस्ट में तो ये पॉसिबिलिटी है, यानी आपने ऐसे करके लिखा, यहाँ पे हो सकता है कि ये इसके बराबर ही आ जाए और लास्ट में 0 दे दे कंप्लीटली, ठीक है, तो मैंने बराबर लिख दिया। या फिर एक और क्या हो सकता है कि ये वाली चीज, यानी 2n + 18, ये ग्रेटर आ जाए इस वाले से, डिवाइजर से। तो हमने बोला ग्रेटर इक्वल्स टू दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2n + 18 है, यहाँ पे n² + 2n है, यहाँ पे आपने इसको
+2 है, इसको काट दिया, यानी मेरा n स्क्वायर जो आया वो लेस देन हो गया 16 से, यानी n स्क्वायर की वैल्यू देखो अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगी, क्योंकि n हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी n मेरा 4 या फिर 4 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो रेंज कई लोगों को लगेगा यहाँ पे कि इस वाले केस में रेंज -4, तो पिछले वाले में -4 क्यों नहीं आया? मैंने उस केस में रिमाइंडर 0, मैंने ये रेंज निकाली है कि -4 से 4। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको, ये कंसेप्ट आपको ये समझा रहा है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम में लास्ट में रिमाइंडर ऐसे बचता है तो हाईएस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपने बोला यहाँ पे 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 4 आंसर है। हो सकता है कई लोग, मैं जानता हूँ कई लोगों को ये बाउंसर गई होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको एक ही बारी में समझ में आया, आप दोबारा भी समझ सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को जाके रिवाइज करो फिर समझ लो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का बेस 9th क्लास ही है यार, क्वेश्चन का बेस 9th क्लास है और नहीं है। 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन हो गए हैं, एक और आखिरी क्वेश्चन है वो देख लो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के पीछे देखो, पहली बात तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करो, साइन लेके कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मल्टीपल मेथड है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, वार्म अप पता होना चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी +1 अपॉन कॉस, अरे कॉस लिख रहा हूँ, कॉट, सॉरी कॉट कॉट, आई एम सॉरी यार, कॉट की बात हो रही है ना, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी, ठीक है, +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये होता है। ठीक है, अब देखो आपको अगर बोला जाए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके पीछे जो मैंने जो सोच के बनाया था, हमने जो करा है, ये इसके पीछे ये पूछा है आपसे कि 1 माइनस कॉट -5 थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन -थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस -थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा के बराबर होता है, और इसी तरह से कॉट निकालोगे तो कॉट -थीटा नेगेटिव का कॉट थीटा हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूं, इंटू इंटू लिखा है 1 माइनस कॉट 50। तो आपने देखा अगर ये a प्लस बी मैं चेक करूं तो a प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करूं तो 45 आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी अगर 45 है या 225 है, तो इस वाले मतलब ये जो आउटपुट आता है कि 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, ये 2 आता है। इसको मैं प्रूव भी करूंगा, और एक प्लस वाला भी होता है, वो 135 पे होता है, वो भी लिख लो साइड में, कि अगर a प्लस बी 135 होता और यहाँ पे आप प्लस कर देते 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी। ये होमवर्क है आपका, ये इसको कमेंट सेक्शन में आप इसको डिराइव करना कि ये 2 आता है। अब देखो मैं इसको करता हूँ, कैसे करोगे? मान लो इसको 1 माइनस कॉट ए, देखो दो तरीके होते हैं, या तो a प्लस बी बराबर 45 है, दोनों तरफ कॉट ले लो, वैसे भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला वे बता रहा हूँ। डिफिकल्ट तो दोनों में से कोई नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टीडीएस बता रहा हूँ। देखो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि आप दोनों तरफ कॉट ले लो, कॉट a प्लस बी बराबर कॉट 45, ये 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये डिराइव हो जाएगा 2। एक और तरीका क्या है, घुमा फिरा के बात वही पड़ती है, एक और तरीका ये है, अब आपने बोला इसमें अगर ये 1 माइनस कॉट बी, मैं ये ले रहा हूँ, अब इसको प्रूव करता हूँ। 1 माइनस कॉट ए एज इट इज, इसको आप बी को लिख दो 45 माइनस से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूला खोल लेता हूँ, 1 माइनस कॉट 45 इंटू कॉट ए +1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट 45। ठीक है, तो 45 की जगह 1 पुट कर दो, ये तो ये वाली ब्रैकेट यहीं उतर कर आ गई यहाँ पे, इंटू यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कॉट ए आ गया और कॉट ए -1 माइनस कॉट ए -1 अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट ए -1, तो ये कट गया, ऊपर -2 आ गया, माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे, यानी कि आंसर 2 आ गया। ठीक है,
तरीका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है इसको करने के, बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है कि इन दोनों को देखो, लिखने का तरीका 45 ही था ये इनडायरेक्टली, और आपको बेसिक में एक तो ये पता होना चाहिए था, और आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने लिखा, कॉट माइनस थीटा, कॉट थीटा के बराबर होता है नेगेटिव के। ठीक है, तो ये अगर पता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से जल्दी हो गए। वैसे हमारा आधे घंटे का सेशन जा रहा है आजकल। तो 7982155093 ये मेरा नंबर है। मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी। ठीक है, अभी तो बैचेस जो शुरू हुआ था वो भी रुका हुआ है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम पे अपने आप को पूरा रिजुविनेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपने आप को मैथ्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये एफर्ट सही लग रहे हैं जो मैं आजकल कर रहा हूँ, आपके काम आ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ समझा पा रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर बेकार लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और बाद में आके कमेंट कर देना जब ये पूरा का पूरा अपलोड हो जाता है, उसके बाद अपलोड करके फिर कमेंट का सेक्शन खुलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड। थैंक यू।